देखिए जो बड़े बड़े जो प्रेमानंद जी है या बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, भागवताचार्य हैं, बहुत सारे आचार्य जो है वो सामान्य शुद्धि आपको आचमन से लेकर के अपान से लेकर के शिखा पर्यंत जो स्नान से लेकर के सब कुछ आपको नहीं सिखाएंगे। वो ये साधारण जो सदाचार है वो हम ही आपको सिखाएंगे। यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा रहा है। जय श्री राम। आज चतुर्थ भाग में हम सोचाचार के बारे में जानेंगे। सोचाचार किसे कहते हैं? शुद्धि को, जो पवित्रता रखते हैं उसको सोचाचार कहते हैं। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं धर्म सिंधु और देवी भागवत पुराण से। देखिए यहाँ कहा है मल त्याग के बाद 12 कुल्ला और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। देखिए यदि आप लघु संख्या करने गए हैं तो 4 कुल्ले का विधान है। हाथ पर धो लीजिए। सामान्य न्यूनतम शुद्धि हम बता रहे हैं जो गृहस्थों के लिए है। सन्यासियों के लिए इससे 4 गुना है। तो गृहस्थों के लिए जो सामान्य न्यूनतम शुद्धि है वो लघु संख्या के बाद मूत्र त्याग मतलब करने के बाद में आपको 4 कुल्ला करना, हाथ पैर धो करके 4 कुल्ला करना है। और मल त्याग के बाद 12 कुल्ला। यदि आपने दीर्घ संख्या की है तो आप 12 कुल्ला करने के बाद में आप पवित्र माने जाएंगे। देखिए मलमूत्र के बाद में जो है वो नहाने का विधान है। स्नान करने के उपरांत ही पवित्रता आती है, किंतु जो सामान्य शुद्धि है वो हम बता रहे हैं न्यूनतम, उसके उपरांत शुद्धि होती है। और भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। देखिए भोजन करने के बाद में जो है मुंह जूठा माना जाता है, उच्छिष्ट हो जाता है। तो उसके बाद में आपको 16 कुल्ला करना, शास्त्रों में इसके बारे में विधान, ये 16 कुल्ले का मिलता है विधान। तो देखिए कल हम उदयपुर गए थे, तो उदयपुर में हमने एक पंडित जी देखे। तो अब क्या बताया कि वो पंडित जी जो थे उन्होंने अपने मुंह में तानसेन खा रहे थे। तानसेन खा रहे थे और तानसेन खा करके किसी एक कोई महिला थी, माता जी वृद्ध, तो उनको जो है वो वास्तु का सामान लिखवा रहे थे कि वास्तु में क्या क्या चाहिए, और वास्तु की जो है पूजन की जो वो किताब है वो लेने आए थे। तो विमल खा रहे थे, गुटखा खा रहे थे। देखिए ऐसे लोगों के साथ यदि आप पूजन करवाते हो, कर्मकांड कोई भी पूजा पाठ करवाते हो, नए घर में प्रवेश कर रहे हो, देखिए उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। वैसे धन का व्यय होगा बस, और दोनों नरक जाओगे। यजमान यदि जानबूझकर यदि आप करते हो तो दोनों नरक जाओगे, और यदि आपको पता नहीं है वो यजमान पंडित जी कैसे हैं फिर तो कोई बात नहीं हो, वो अपना नरक वही भोगेंगे। किंतु आप जान रहे हैं कि वो तानसेन विमल आदि खा करके ऐसा मतलब व्यसन करने वाला पंडित है, तो उसको यदि आप लेकर के जाते हो और पूजा पाठ करवाते हो तो आप उसके साथ साथ आप भी नरक में जाओगे। और ये जो पूजा पाठ कुछ भी आप करवाओगे उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें। देखिए लोग कहते हैं कि हमको हमारे आस पास में कोई पंडित जी है नहीं, तो हमको व्यवस्था में ऐसा करवाना पड़ता है कि कोई विमल, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले पंडित जी से काम करवा लेते हैं, व्यसन करने वाले। तो देखिए इससे अच्छा है कि आप करवाई मत। देखिए किसी से मतलब अच्छा सा मुहूर्त लीजिए, गृह प्रवेश करवाना है आपको, और ऐसे पंडित जी मिल जाए तो इससे अच्छा है कि गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त ले लीजिए किसी पंडित से, और उस मुहूर्त में आप भगवान को हाथ जोड़ करके मंगल गीत के साथ में आप प्रवेश गौ माता को सामने से ले लीजिए, दाहिने हाथ से निकाल लीजिए, या फिर किसी कन्या के ऊपर जल का कलश रख करके उसको दाहिने हाथ से आप ले लीजिए और आप घर में प्रवेश कीजिए। सामान्य नियम है। देखिए मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ नहीं होगा। और जब आप व्यसन करने वाले किसी पंडित से पूजा करवा के गृह प्रवेश करोगे तो उससे भले आप नरक जा सकते हो, किंतु ऐसे मुहूर्त दिखवा लो फिर चले जाओ। लेकिन ऐसे पंडित के साथ में शास्त्र, न तो शास्त्र आपको आज्ञा देता है ना हम, ऐसा न करें। उसके बाद में सोचाचार के बारे में हम बता रहे, शुद्धि के बारे में, कि सामने देवताओं का और दाहिनी और पितरों का निवास रहता है, अतः मुख नीचे करके कुल्ले को अपनी बाईं ओर ही फेंकना चाहिए। देखिए कुल्ला अब कैसे करना है,
जैसे अपने आपने भोजन कर लिया और आप झूठे मुंह हैं, आपको कुल्ला करना है, तो कुल्ला कैसे करना है? तो यदि आपने जल पिया और जल को सामने फेंक दिया तो फिर भी दोष बनेगा, कि सामने जो है वो देवताओं का आवास माना जाता है। कि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो ऐसे सामने से ही भगवान को हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं ना, प्रार्थना करते, स्तुति प्रार्थना कुछ भी करते तो सामने से रह करके करते हैं। तो सामने आपको कुल्ला नहीं फेंकना है, प्रत्यक्ष सामने जो है वो देवताओं का वास होता है। तो और अपनी दाईं ओर भी आपको कुल्ला नहीं फेंकना, कि दाईं ओर जो है पितरों का वास होता है। तो आपको किधर फेंकना है? अपने बाएं हाथ की ओर, इधर इधर नीचे मुंह करके के फिर आपको ऐसे कुल्ला इधर फेंकना है। तो ये हो गई न्यूनतम शुद्धि। तो ये जो हमने भी जो सामान्य शुद्धि के जो शौचाचार के ये जो नियम बताए हैं शास्त्रों में से, वो नियम जो है अपने साधारण जो ग्रस्त हैं उनके लिए है। सन्यासियों के लिए इससे 4 गुना नियम है। देखिए यहाँ पर लिखा है मनुस्मृति में कि शौच का यह विधान गृहस्थों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगने, वानप्रस्थियों के लिए 3 गुने और सन्यासियों के लिए 4 गुने शौच का विधान है। देखिए ये जो हमने सामान्य शुद्धि बताई है न्यूनतम, वो अपने गृहस्थों के लिए 4 कुल्ले का जो विधान है, जो वो कहते हैं ना कि लघु शंका के बाद में 4 कुल्ले का विधान जो है सामान्य ग्रस्त के लिए है। सन्यासी जो है मठ मंदिर में जो बैठे हुए हैं उनके लिए जो है वो 4 गुना शौच का विधान है। 4 गुना, जैसे अपन को 4 कुल्ला करना है मूत्र त्याग के बाद, और उनको 16 कुल्ला करना है। तो 16 कुल्ला वो करते हैं। देखिए हमको तो नहीं पता, हम उनसे कभी मिले नहीं, कभी उनके साथ में समय व्यतीत नहीं किया हमने, किंतु आपके किसी से परिचय हो, परिचित हो आप, तो उनके साथ में रहना और रह करके देखना और फिर हमको कभी बताना कि इसमें से वो जो सामान्य न्यूनतम शुद्धि जो है वो रखते हैं। कि गृहस्थ की भी यदि वो रखते हैं, गृहस्थ की तो 4 गुना ही रखनी पड़ेगी, किंतु गृहस्थ की भी यदि वो रखते हैं तो भी उनका सम्मान करना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता। और फिर इसमें शास्त्र में कहा है कि दिन में जो शौच का विधान है उससे आधा रात्रि में करना चाहिए। देखिए जो दिन में जो विधान है शौच का, पवित्रता का, उसका ही रात्रि में जो है उसका आधा विधान है। जैसे कि अपन मूत्र त्याग के बाद में 4 कुल्ले का विधान दिन में है गृहस्थों के लिए, तो रात्रि में जो है वो इसके आधा करना है, मतलब 2 कुल्ला करना है। और रोगी के लिए उससे भी आधा है। तो कोई बीमार है, वृद्ध है, रोगी है, बालक है, तो उसके लिए, मतलब रोगी है यदि, तो उसके लिए वो इससे भी आधा है, 1 कुल्ला करके भी वो सो सकता है मूत्र त्याग के बाद। और फिर यात्रा में उससे भी आधे शौच का विधान नियम है। यात्रा में उससे भी आधे शौच का नियम है। यदि आप यात्रा में हैं और यहाँ पर वहाँ पर जल की व्यवस्था बन नहीं रही, प्रबंध नहीं हो पाया, तो वहाँ पर जो है वो आचमन के लिए जल नहीं है, कुल्ला करने के लिए आपके पास में, तो वहाँ यात्रा में मतलब चलता है, तो वहाँ पर आप जो है वो ऐसे कान पकड़ के भी आचमन कर सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। तो एक बार फिर से सभी को जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो एक बार फिर से सभी को जय गजानन, जय श्री राम, हर हर महादेव।